दिल्ली के छतरपुर रोड पर शासन माता असाधारण साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी के समाधि स्थल वात्सल्य पीठ का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ। आचार्य श्री महाश्रमण जी के आज्ञानुवर्ती मुनि श्री विमल कुमार जी, मुनि श्री उदित कुमार जी और डॉक्टर मुनि श्री अभिजीत कुमार जी के पावन सानिध्य में यह आयोजन अत्यंत भक्तिमय रहा। माता को हम करते श्रद्धा वंदन, शासन माता को हम करते श्रद्धा वंदन। ह्रीं श्रीं क्लीं शासनाय नमः। आज या वात्सल्य पीठ शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी की स्मृति में इस स्थान में छतरपुर में वात्सल्य पीठ का शुभारंभ हुआ है। और जब शुभारंभ समाज के लिए अपना जीवन देने वाले जो मुनि रहते हैं उनके सानिध्य में होता है तो कोई भी शुभारंभ चिरकाल तक चलता है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित शासन श्री मुनि श्री विमल कुमार जी, भविष्य मुनि श्री उदित कुमार जी, डॉक्टर मुनि श्री अभिजीत कुमार जी, हमारे हरियाणा से विधायिका मेरे मित्र जिंदल साहब की माता जी आदरणीय सावित्री जिंदल जी, इस क्षेत्र के बहुत यशस्वी विधायक आदरणीय भाई करतार सिंह जी, दिल्ली तेरापंथ के अध्यक्ष और मेरे बड़े भाई आदरणीय सुब्राज जी सेठिया, महासभा अध्यक्ष श्री महेंद्र नाहटा जी, श्री के एल जैन साहब, श्री मांगीलाल जी सेठिया, श्रीमती सुमन नाहटा जी, श्री बाबूलाल लुगड़ जी, उपस्थित सभी महानुभाव एवं मातृशक्ति, सर्वप्रथम इस वात्सल्य पीठ की आप सबको यहाँ प्रारंभ होने की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब किसी महापुरुष की याद में, उनकी स्मृति में हम कोई स्मारक बनाते हैं तो उसका तात्पर्य ये रहता है कि उनका जीवन हमें उनके जीते जी तो प्रेरणा देता रहा, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनके द्वारा बताया हुआ रास्ता जो वात्सल्य का, प्रेम का, त्याग का, तपस्या का उनका जीवन रहा और जीवन पर्यंत वो समाज की सेवा में, प्राणी मात्र की सेवा में, न केवल प्राणी मात्र की सेवा में, हमारा ये समाज पशु पक्षी और पर्यावरण की भी चिंता उतना ही करता है। उस सेवा में जीवन पर्यंत आदरणीय साध्वी जी ने अपना जीवन दिया। उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए ये वात्सल्य पीठ का स्थापना यहाँ पर की गई है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो समाज का उत्थान है वो युवा पीढ़ी में भी ये संस्कार प्रतिपादित होने चाहिए। जब ये संस्कार, ये वात्सल्य, ये करुणा, ये संवेदना, ये त्याग तपस्या का जीवन हमारी युवा पीढ़ी समझती है तो वो आगे आने वाले समय में समाज का नेतृत्व भी करती है और समाज के लिए लगातार काम भी करती है। और जो कौम, जो समाज अपने महापुरुषों से, अपने संस्कारों से सीखता है, स्मरण करता है, वही समाज, वही पंथ आगे समाज के निर्माण में भी काम करता है, राष्ट्र निर्माण में भी काम करता है। और आज के समय में हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही है। इसका जीता जागता उदाहरण आप सबके सम्मुख प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी का है। और इसी बात से प्रेरणा लेकर के देश के प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी 3 दिन पहले भी संसद में हमारे देश की जो 50% आबादी मातृशक्ति की है, उनको नेतृत्व देने के लिए एक बड़ा बीड़ा उठाया है। मैं ऐसा मानता हूं, राजनीतिक उठापटक चलती रहती है, लेकिन हमारे समाज में जो मुनि हैं, साधु हैं, सज्जन शक्ति है, उनके आशीर्वाद से, उनके प्रेरणा से इस तरह के काम समय आने पर संपूर्ण भी होते हैं। मैं एक बार पुनः आप सबको इस प्रेरणा स्थल की, इस वात्सल्य पीठ के स्थापना की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं कि समिति ने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ आकर के मुनिश्री का आशीर्वाद भी दे सकूं और आदरणीय प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी का भी आशीर्वाद यहाँ आकर के दे सकूं, ताकि मैं भी उनके बताए हुए रास्ते को अनुकरण करके समाज की सेवा में आगे बढ़ सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ऐसा विनय नमन हमारा, दिल में अंकित नाम तुम्हारा, वेद कुल को तुमने उजाला, महाश्रमणी हर चरणों में है सविनय नमन हमारा, ऐसा विनय नमन हमारा। सारे वेद परिकर को संस्कारों से सींचा था, सारे वेद परिकर को संस्कारों से सींचा था, जनमानस के हर दिल को चुंबक जो है खींचा था। अद्भुत तेरी देख क्षमता, विस्मित है जग सारा, अद्भुत तेरी देख क्षमता, विस्मित है जग सारा। महाश्रमणी वर चरणों में है सविनय नमन हमारा, है सविनय नमन हमारा। सहज समर्पण कार्य कुशलता शैली धीरज मेरी, सहज समर्पण कार्य कुशलता शैली धीरज मेरी, अप्रमत्तता धीरता गंभीरता निराली, मिला स्नेहमय मंगल साया, हर पल हमें तुम्हारा, मिला स्नेहमय मंगल साया, हर पल हमें तुम्हारा। महाश्रमणी वर चरणों में है सविनय नमन हमारा, है सविनय नमन हमारा। वात्सल्य पीठ का उद्घाटन परिवार सारा आया है, वात्सल्य पीठ का उद्घाटन परिवार सारा आया है, वत्सलता की मूरत को कोई न भूल पाया है, शासन माता संबोधन दे प्रभु ने धारण सारा, शासन माता संबोधन दे प्रभु ने दिखाया नजारा। राजधानी दिल्ली में गूंजे अब भी नाम तुम्हारा, राजधानी दिल्ली में गूंजे अब भी नाम तुम्हारा। महाश्रमणी हर चरणों में है सविनय नमन हमारा, है सविनय नमन हमारा। दिल में अंकित नाम तुम्हारा, वेद कुल को तुमने उजाला, महाश्रमणी वर चरणों में है सविनय
नमन हमारा, है सविनय नमन हमारा। संचालन वाला कितनी समय की अल्पता के कारण मैं 2 लाइनों में अपनी श्रद्धांजलि समर्पित कर रही हूँ। कितना अच्छा होता तुमको पलकों में बंदी कर लेते, कितना अच्छा होता तुमको पलकों में बंदी कर लेते, बहुत दूर जाने पर भी हम मन की पीड़ा को हर लेते, बहुत दूर जाने पर भी हम मन की पीड़ा को हर लेते। क्या व्यक्तित्व तुम्हारा मोह, क्या व्यक्तित्व तुम्हारा मोह सब पर छा जाती थी, आंख मूंद कर सोते हैं तो सपनों में आती हो। माँ सतीवर तुमने जग पर जादू सा कर डाला था, प्यासे अधरों को पकड़ाया अमृत का प्याला था। एक तुम्हारे इंगित से हम ये सारा सागर तर लेते, कितना अच्छा होता तुमको पलकों में बंदी कर लेते, पलकों में बंदी कर लेते। माँ सतीवर तुम में तेज सूर्य सा रूप चांद सा तारों की छवि सिमट समाई थी। माँ सतीवर तुम में वेग वायु का धैर्य धरा का सागर की सी गहराई थी। सभी दिशाएं गीत गा रही धरा बनी कुचाल, वात्सल्य पीठ के उद्घाटन पर हर्षित सारा समाज, हर्षित सकल समाज। ओम नमः। मैं और जिंदल परिवार स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें उनका आशीर्वाद समय समय पर मिलता रहा। जिंदल साहब कहा करते थे कि जब भी मुझे जिंदल साहब की बात याद आ रही है कि वे कहते थे कि जब उनका संतों से मिलो तो जो शक्ति मिलती है उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। गुरुओं के चरणों में आकर ही शांति प्राप्त होती है। जब जब उनका आगमन हुआ तब तक केवल स्वामी ब्रह्मा जी का आगमन नहीं बल्कि शांति, प्रेम और आध्यात्मिक ऊर्जा का आगमन था। उनके सानिध्य में बैठकर एक अनोखी शांति मिलती थी जो आज के आसान समय में अत्यंत दुर्लभ है। मैं व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करती हूँ कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, विशेषकर अशांति के दौर में शांति बनाए रखने की कला। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हम बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, यदि भीतर स्थिरता है तो जीवन में संतुलन संभव है। वे एक सिद्ध महिला थी, एक सिद्ध साध्वी थी और सबसे बढ़कर एक सिद्ध समर्पित आत्मा थी। उनका समर्पण केवल गुरुओं के प्रति नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए था। आज वात्सल्य पीठ केवल एक स्मारक नहीं है, यह उस महान आत्मा के वात्सल्य, करुणा और साधना का जीवन प्रतीक है। यह स्थान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा, उन्हें दिशा देगा और उन्हें यह याद दिलाएगा कि सच्चा वैभव बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। अंत में मैं अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता के भावों के साथ साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी को नमन करती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे ताकि हम भी उनके दिखाए मार्ग पर चल सकें। वंदे साध्वी प्रमुखा वनम। ओम अरहम। बहुत बहुत आपके प्रति आभार। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं इनका परिचय इस रूप में नहीं देना चाहूंगा कि विश्व के फोर्ब्स लिस्ट के हिसाब से कितने नंबर पर इनका नाम आता है, बल्कि इस रूप में देना चाहूंगा कि प्रतिदिन सामायिक करती हैं। ऐसे सुश्राविका से हम सभी प्रेरित होते हैं और एक ऐसी ही सुश्राविका को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अत्यंत विनम्रता के साथ श्रीमती विजया देवी मालू, जो आमतौर पर बोलती नहीं है पर आज इनके हृदय में कुछ ऐसे विचार पड़ रहे हैं कि इनसे रहा नहीं गया और हम इनके निवेदन को भी ठुकरा नहीं पाएंगे। इनसे आशीर्वाद। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव, मेरी आत्मा के तारनहार आचार्य श्री महाश्रवण जी को मैं बारंबार वंदन करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ। यहाँ विराजित विमल मुनि श्री को प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। बहुश्रुत मुनि श्री उदित मुनि को मैं बारंबार नमन करती हूँ। सभी चरित्र आत्माओं को वंदन करती हूँ, सभी को नमन करती हूँ। सभी श्रावक श्राविकाओं को जय जिनेन्द्र करती हूँ। सती क्षेत्र
की गंगा जगत प्रभावन संसारे दीप शिखा बन साथी गण की तेरा पथ गण दिखसाए जो सभी से मिले साथी सब हम कंठ लगावन संसारी दीप सिखावन साथी गति तेरा पथ गण दिखाए तेरी कोई गाथा से करती तेरी गुण गाथा गाए दिल्ली के दिल में समाए श्रद्धा से करके वंदना शासन माता की करके अर्चना वात्सल्य पीठ का उद्घाटन ये भव्य नजारा मन भाए योग क्षेम वर्ष का अवसर गुरुवर से उनका पाए का उद्घाटन ये भव्य नजारा बनवाए जो करते ब्रह्मस का अंतर गुरुवर से उनका पाए मैं चित्त तुम्हारा अभिनव कर चित्त तुम्हारा श्रद्धा से करते वंदना नेतृत्व तुम्हारा सुंदर प्रतित्व तुम्हारा श्रद्धा से करते वंदना शासन माता की करते अर्चना अमर धवल निर्मल उज्जवल होड़ी तुमने संयम चादर तब है साधना गुरु आसना से पर की अपनी कादर अमर धवल निर्मल उज्जवल होड़ी तुमने संयम साधन तब साधना गुरु उपासना से बल की अपनी कागज करती मंडल समझाना शक्ति धन सुधारा श्रद्धा से करते वंदना सरगम स्वाध्याय सुजाना करती अनुशासन ज्ञाना श्रद्धा से करते वंदना शासन माता की करते अर्चना वत्सलता का बहता चलना शब्दों से क्या बतलाए वात्सल्य पीठ गुरुमुख से मुखरित दिल्ली वासी हंसाए संता का बढ़ता झरना शब्दों से क्या हम बदलाए वात्सल्य पीठ गुरुमुख से मुखरित दिल्ली वासी हंसाए गंगा सा पावन पावन चंदा सा शीतल पावन गंगा से करती वंदना कुंदन साधन का जीवन चुंबक साधा दर्शन श्रद्धा से करते वंदना
शासन माता की करते अर्चना। अर्धशताब्दी करके शासना नव इतिहास बना दिया। अमृत उत्सव गुरु सन्निधि में अमृत रस का पान किया। अर्धशताब्दी करके शासना नव इतिहास बना दिया। अमृत उत्सव गुरु सन्निधि में अमृत रस का पान किया। शासन माता संबोधन हर्षित पुलकित गणनायक श्रद्धा से करते वंदना। प्रभु का तुम भाषणी का का शासन श्रद्धा से करते वंदना। शासन माता की करते अर्चना। स्वर्णिम सूरज उदित हुआ वात्सल्य ध्वजा यहाँ लहराए। वत्सलता का नव संदेशा घर घर तक हम पहुँचाए। स्वर्णिम सूरज उदित हुआ वात्सल्य ध्वजा यहाँ लहराए। वत्सलता का नव संदेशा घर घर तक हम पहुँचाए। जिंदगी हम भाग्यशाली जिंदगी है किस्मत वाली श्रद्धा से करके वंदना। दिल्ली सामान की रानी अनुकंपा में है खुशहाली। चंदे की तुमको चंदना। वेद कुल की तुमको वंदना। भक्ति के दीप जलाए आओ अर्घ चढ़ाए। श्रद्धा से करते वंदना। शासन माता की करते अर्चना। शासन माता की करते अर्चना। शासन माता की करते अर्चना। परम वंदनीय मुनिश्री शासन श्री मुनिश्री विमल कुमार जी स्वामी, बहुशत परिषद के सम्मानित सदस्य मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी, विदेश यात्रा के लिए यात्रायित मुनिश्री अभिजीत कुमार जी स्वामी, मुनिवृंद साध्वीवृंद, सम्मानित मंच, उपस्थित भाइयों बहनों, आज का ये मंगलमय दिन शासक माता की स्मृति ताज़ी कर रहा है, ऐसे सब कहते हैं। लेकिन शासक माता की स्मृति को कभी हम भूल जाएंगे, ऐसा मैं कभी नहीं सोच सकती। यादों की गलियारी में जब चहल करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ, तो याद करती हूँ 1973 का चतुर्मास, जब गुरुदेव श्री तुलसी ने हिसार में किया था और मैंने सबसे पहले साध्वी प्रमुखा सिंह जी के दर्शन किए थे। शायद जैन साथियों के दर्शन पहली बार
और पहली बार में भी साध्वी प्रमुखा श्री जी के दर्शन किए थे। वो स्नेही वात्सल्य, वो चमकती हुई आंखें, वो वात्सल्यमय आंचल आज भी मेरी स्मृति पटल पर ताजा है और मुझे लगता है मेरे वैराग्य का कारण बना। और आज जो भी मैं हूँ यहाँ पर आपका ही कृपा है, प्रताप है। साध्वी प्रमुखा श्री जी का पूरा परिवार मुझे अपना परिवार लगता है, क्योंकि साध्वी प्रमुखा श्री जी हमेशा ही फरमाते थे और इस दोनों परिवारों का बहुत ज्यादा संबंध निर्मला सामने रहती है। क्योंकि जब निर्मला भावना भाती तो साध्वी प्रमुखा श्री जी कहते कि जाओ कुंदन रेखा जी को भावना भाव, तुम्हारे नातेले। तो इस प्रकार साध्वी प्रमुखा श्री जी की कृपा, अनंत अनंत कृपा। उनका जीवन कितना सुंदर था। जब वो गुरु सन्निधि में बैठती थी तो ऐसा लगता है कि कितनी विनीत शिष्या की तरह हाथ जुड़े हुए बैठी ही रहती थी। जब वे साथियों को तराशने में लगती थी, उनके निर्माण में कार्य करती थी, एक कुशल बाल शिल्पी की तरह नजर आती थी। और जब मातृशक्ति की तरफ ध्यान केंद्रित करती थी तो वह माता का रूप दिखाई देता था। और जिस तरह उनकी कलम चलती थी, जो इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर आज अंकित है, उस समय लगता था मां सरस्वती साकार रूप से धरती पर उतरती। उन्होंने अपने जीवन में कभी वो रुकी नहीं, कभी ब्रेक नहीं लिया, कभी इंटरवेल नहीं लिया और कभी हॉलीडे नहीं मनाया। सतत गतिमान में उनकी गतिशीलता अद्भुत थी और उस गतिशीलता को हम प्रणाम करते हैं। याद करें, साध्वी प्रमुखा श्री जी ने दीक्षा स्वीकार करने के पश्चात गुरुदेव की सन्निधि प्राप्त की और जब विहरण करते थे दक्षिण भारत की यात्रा में, गुरुदेव यात्राई थे, तो साध्वी प्रमुखा श्री जी लगभग गुरुदेव से 4-5 किलोमीटर पहले ही गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती और वहां पहुंचने के पश्चात हाथ में तुम्बा, पानी का तुम्बा लेकर तत्काल दौड़ पड़ती गुरुदेव की दिशा में पानी गुरुदेव को आह्वान। कितना कितना श्रम किया। ये तो हमने छोटी सी बात आपको बताई। 3-4 किलोमीटर तक फिर सामने पहुंच जाती। उनकी गतिशीलता अद्भुत थी। उनकी स्वाध्यायशीलता का तो कहना ही क्या। रात के 10 बजे के 11 बजे के 12 बजे और तभी तो उन्होंने कितने साहित्य की रचना कर दी। वो कवियत्री थी। उनकी कविताएं तो अभी हम सुन ही रहे थे, हमारी अखिल भारतीय महिला मंडल की अध्यक्षा ने अभी बोला ही था। तो मुझे बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन समय बहुत कम है। समय लगभग पूर्ण होने जा रहा है। जीवन दीप बुझ गया मगर, जीवन दीप बुझ गया मगर यादों की बातें बातें चले निरंतर, यादों की बातें चले निरंतर। उनके चरणों में एक छोटा सा भी सामूहिक हम संगान कर रहे हैं। मंगल मूर्ति मंगल वाणी, मंगल मूर्ति मंगल वाणी, मंगल तेरी अमित निशानी। जय शासन माता, जय शासन माता, जय शासन माता, जय शासन माता। मंगल मूर्ति मंगल वाणी, मंगल तेरी अमित वाणी। जय शासन माता, जय शासन माता, जय शासन माता, जय शासन माता। ले श्रद्धा स्थापा चंदन, भक्ति भरा भावों का दर्पण। दिल्ली का जन जन तब गुण गाता, दिल्ली का जन जन तब गुण गाता।
हर पल सब में जोश जगाता, हर पल सब में जोश जगाता। जय शासन माता, जय शासन माता। तो वात्सल्य गीतिका दृश्य निवारे, सूर्यगण गोपर देख चलता गा पाठ पढ़ाता, मुख मंडल तेरा सभी को लुभाता। जय शासन माता, जय शासन माता, जय शासन माता, जय शासन माता। वत्सलता के परमाणु से तन मन चमका चेतन तेरा, मन निर्माता। महाश्रमण प्रभु भाग विधाता, महाश्रमण प्रभु भाग विधाता। जय शासन माता, जय शासन माता। हो अमर रहेगा यह धाम तुम्हारा, अमर रहेगा यह धाम सुप्यारा। दिल्ली के दिल में बसे नाम तुम्हारा, दिल्ली सभा श्रम प्रेम लुटाता, दिल्ली सभा श्रम प्रेम लुटाता। गुरु इंगित पर बढ़ता जाता, दिल्ली सभा श्रम प्रेम लुटाता। गुरु इंगित पर बढ़ता जाता। जय शासन माता, जय शासन माता, जय शासन माता, जय शासन माता। मंगल मूर्ति मंगलवाणी, मंगल देवी अमित कहानी। जय शासन माता, 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 जय शासन माता। हमारे संत जहाँ संतता के प्रतीक है, वहाँ श्रम के भी बहुत बड़े साधक हैं। आज ही प्रातः लगभग 10 किलोमीटर का विहार कर हमारे युवा संत, हमारे श्रमशील संत, हमारे उत्साही संत, हमारे प्रतिभावान संत डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार जी आज इस कार्यक्रम में सानिध्य प्रदान करने यहाँ पधारे हैं। मैं जागृत मणि जी उनके सहयोगी भी यहाँ पधारे हैं। मैं उनका इस अध्यात्म की भूमि तेरापंथ भवन परिसर अध्यात्म साधना केंद्र परिषद में अभिनंदन करते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि आज के इस अवसर पर अपने आशीर्वचन से हम सबको लाभान्वित करें। श्रद्धा भरा निवेदन डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार। प्रसन्नात्मा ईक्षु नयनमवतारं नयतु मे
ज्योतिपुंज प्रज्ञा और करुणा के विधान परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण वंदना। शासन श्री मुनिप्रवर विमल कुमार जी स्वामी, बहुशुद्ध मुनिराज ऋषि उदित कुमार जी स्वामी के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। आदरणीय मुनिवृंद, समुपस्थित सभी ऊर्जा उत्साह उमंग के साथ उपस्थित सभी श्रावक श्राविका, आज हम असाधारण साध्वी प्रमुखा श्री जी के असाधारण स्थली में आज यहाँ जुड़े और ये विश्व इतिहास में पहली बार है कि दिल्ली में धर्म संघ का कोई ऐसा स्मारक निर्मित हुआ और वो पहला स्मारक है और वह साध्वी प्रमुखा श्री जी, वो भी असाधारण साध्वी प्रमुखा श्री जी का। पूरे धर्म संघ में आज तक दिल्ली में कोई ऐसा क्रम नहीं बना और प्रमुखा श्री जी ने भी असाधारण कार्य करना था। असाधारण व्यथा वेदना की परिस्थिति भी थी और उनका स्वास्थ्य के लिए पधारना हुआ और आचार्य प्रवर का भी असाधारण रूप में विहार हुआ और संबोधन 43 किलोमीटर का 47 किलोमीटर का एक असाधारण विहार करते हुए पूरे धर्म संघ का नेतृत्व और इतने साधु साध्वी महाराज इतना द्रुत गति से विहार करके पधारना हुआ और उनके द्वारा प्रमुखा श्री जी को असाधारण रूप में उठ बैठकर वंदना करना, ये सब हम धर्म संघ में देख सकते हैं। और जहां हम कल संसद में थे वहां पे महिला को लेकर वो नेतृत्व का नियम के बिल पर चर्चा हो रही थी और हम देखते हैं कि यहाँ तो चर्चा हो रही है संसद में, पर हमारे धर्म संघ का संस्कार हम देखें कि महिला को किस प्रकार का साध्वी प्रमुखा से किस प्रकार का स्थान धर्म संघ में देखने को मिलता है, ये वास्तव में अतुल्य है और अभूतपूर्व है। हमें गौरव ही नहीं, आज का ये दिन ये अपने आप में जैसा बताया अभी नाटा जी ने कि एक ये स्वर्णिम दिन होगा, तो मैं कहता हूं हमारा ये हर पल स्वर्णिम बने और ये वात्सल्य पीठ न केवल एक स्थल बने, न केवल ये स्थान बने, बल्कि ये एक ऐसा आश्रय बने जहां पर आने पर वात्सल्य पीठ का दर्शन हो, यानी वात्सल्य की वह मूर्ति जिनका साक्षात्कार हम सब ने अनेकों बार प्राय किया है। और हमने देखा 2009 का मेरा एक अनुभव, हमने लाडनू में बड़े महाराज महेंद्र कुमार जी स्वामी की चाकरी थी और प्रमुखा श्री जी गुरुदेव के सानिध्य में सुजानगढ़ में विराजमान थे, मर्यादा महोत्सव का क्रम, और उस समय में वहां पे पधारना हुआ और वहां पर जब हमने दर्शन किए तब एक अद्भुत दृश्य गुरुदेव ने फरमाया प्रमुखा श्री जी से भी मिलने के लिए हम वहां पे, मैं वहां जाता हूँ और साध्वी प्रमुखा श्री जी पधारते हैं और सभी सत्य महाराज को कहते हैं कि इनको पानी पिलाइए, इनको जूस पिलाइए, ये कीजिए। इस प्रकार की जो एक हमारा एक संयम है हम ले रहे हैं, अलग बात है। तो प्रमुखा श्री जी का जो वात्सल्य था, एक छोटे संत के प्रति भी जो उनका वात्सल्य देखने को मिलता था, और मुझे गर्व है कि हम जैसे अनेक संतों को कितने कितने संदेश उनके मिले, वे पधार गए और उनकी संदेश आज भी हमारे साथ है और वे जीवन है। तो ऐसे ही एक संदेश को मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। से जहां भी अणगारे कुज्जू गटे नियाग पड़ी बंदे अमायम कुब माने दिया ये। अणगार वह होता है जो संयम का साधक हो, मोक्ष का आराधक हो, माया शल्य से मुक्त हो, आचार्यों के उक्त सूत्र को आदर्श मानकर अपने लक्ष्य की दिशा में गतिशील रहो। संदेश और विस्तृत है, पर यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि साध्वी प्रमुखा श्री जी ने अपनी बात नहीं, उन्होंने आगम की बात को आधार बनाया और उनके जीवन में देखते आगम को देखे, आराध्य को देखे, आचार्य प्रवर को देखे। और इसलिए आचार्य श्री तुलसी स्वयं फरमाते हैं कि पूरे धर्म संघ की साध्वियां हैं, वो अंतःकरण से इनके आदेश निर्देश की अनुपालना करें।
थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक संदेश प्रकट हुआ था जिसमें लिखा गया, आचार्य महाप्रभु जी लिखते हैं अपनी वाणी से कि आचार्य श्री तुलसी की भाषा में एक पहली साध्वी प्रमुखा हमें मिली है जो प्रखर भी है और प्रबुद्ध भी। ऐसे देखे तो अष्टम साध्वी प्रमुखा है, 8 आकृतियां बनी है। बोधरा जी ने वर्णन किया किस प्रकार से क्यों गणित 19 का नंबर क्यों, ये नंबर क्यों, कितना सुंदर गणित की विश्लेषण भी प्रस्तुत किया। पर महत्वपूर्ण है कि आचार्य तुलसी फरमाते हैं और महाप्रभु जी गुरुदेव लिखते हैं कि वो पहली साध्वी प्रमुख और एक ऐसी साध्वी प्रमुखा है जिन्होंने भगवान की वाणी भगवती जोड़कर राजस्थानी भाषा में संपादन का कार्य किया। आचार्य श्री तुलसी के कितने बड़े वाङ्मय मेरा जीवन मेरा दर्शन का संपादन किया, 50 से अधिक ग्रंथों का प्रणयन किया। ऐसे महान सृजनकार के दर्शन करने का लाभ जिन जिन को मिला है वे धन्य है और धन्य है वात्सल्य पीठ। इस नाम के 2 अर्थ, एक है वात्सल्य का स्थान है, स्थान पे जाते वात्सल्य को अनुभव करें, और वात्सल्य पीठ जो आपको आपके जीवन में वात्सल्य देता है उसको कभी पीठ मत दिखाओ। मतलब आपकी माँ आपके गुरु आपको जो संस्कार या वात्सल्य देने वाले हैं उस एहसान मंद को कभी पीठ न दिखाए। तो ऐसे अनकंडीशनल लव की धनी साध्वी प्रमुखा श्री को भावपूर्ण श्रद्धांजलि के रूप में मुनि जागृत कुमार जी आप करारेंगे। और मुनि जागृत कुमार जी आपको आज 4 श्लोक से अपने भाव विचार को निवेदित करना चाहते हैं। और हम चाहते विशिष्ट यश निर्माता भगवत तुलसी गुरु यशस्वी विद्याता वंदे शासन मातरम वंदे शासन मातरम प्रज्ञा विकसिता यश श्रीमा प्रज्ञाशासने असाधन युक्ता वंदे शासन मातरम प्रथम स्मारक एक दिल्ली हृदय संस्कृत भावै वात्सल्य कीर्तेता वंदे शासन मातरम वात्सल्य मुक्तिरात्मस्थाम महाश्रमण शासने श्री साध्वी प्रमुखां कन्यां वंदे शासन मातरम वंदे शासन मातरम। सभी लोग एक साथ स्वर में कहेंगे वंदे शासन मातरम वंदे शासन मातरम वंदे शासन मातरम। अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य दम्भे शया। आराध्य के श्री चरणों में वंदना। शासन श्री मुनि प्रवर डॉक्टर मुनि अभिजीत कुमार जी, मुनि बेन, बंधुओं बहनों, आज जब जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा दिल्ली के तत्वावधान में निर्मित वात्सल्य पीठ का लोकार्पण हो रहा था, बड़ा ही एक भावपूर्ण और हृदयग्राही क्षण था। और समाधि के आगे, वात्सल्य पीठ के आगे एक बहुत विशाल गाय पर्दा लगा हुआ था। हम उसके सामने बैठे थे और उसमें जो शब्दों का चयन किया गया, एक एक शब्द को कभी ऐसे होके कभी ऐसे होके पढ़ा, क्योंकि डिजाइन से लिखे हुए थे। तो मैं अनुमान कर रहा था, कल्पना कर रहा था, विचार कर रहा था कि एक एक उनकी विशेषताओं पर अगर एक एक पेज भी लिखा जाए तो एक महाग्रंथ बन सकता है। कितने सुंदर कल्पना करके इतने अच्छे शब्दों का चयन किया गया। मैं सोच रहा था, समय तो मेरे पास सीमित है, मैं किस बिंदु की चर्चा करूं। साध्वी प्रमुखा जी कैसी थी, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, इसके बारे में बहुत सारी बातें आपने सुनी। मैं तो मेरी बात करूंगा, उनके साथ जो वार्तालाप मैं करूंगा। जब हम छोटे थे, सदा शहर से संघ गया, हम वैराग्य की स्थिति में चल रहे थे। आचार्य प्रवर के दीवाने में दर्शन किए।
गुरुदेव के पास बैठे थे, साध्वी प्रमुखा जी पधारी और आचार्य श्री ने, गुरुदेव तुलसी ने परिचय दिया, सदासा का टाबरी आया, बैरागी है। अच्छा, कि पूछो। साध्वी प्रमुखा जी ने प्रश्न पूछे, एक दो मेरे को पूछे, 5-4 महासंबंधी को भी पूछे, एक के बाद एक उत्तर दिए। उनमें एक प्रश्न था, बोलो बैरागी, माखी की मां में उपयोगिता, माखी की मां में योग कितने, जीव के भेद कितने, ये प्रश्न पूछा। तो मुदित मुनि ने कहा, और उस समय मोहन ने कहा, माखी की मां में कोई जीव का भेद नहीं होता। क्यों? कि माखी की मां वही बनी, क्योंकि माखी विकलेंद्रिय है, विकलेंद्रिय कभी गर्भज होता नहीं, वह समूर्छन होता है, इसलिए उसकी मां होती नहीं है। गुरुदेव बैरागी तो चोखा ही लाते हैं, आप कृपा कराओ तो ठीक है। अर्थात वह साध्वी प्रमुखा जिन्होंने हमको पास किया, और वही साध्वी प्रमुखा उन्हीं के पास किए हुए बैरागी के सामने साध्वी प्रमुखा के रूप में सेवा की। महासमण जी थे, वे आज आचार्य के रूप में, और उनके साथ उन्होंने साध्वी प्रमुखा के रूप में सेवा की। कितने बसर का, और आज भी वह सीन याद है, आंखें, उनका भावपूर्ण चेहरा, उनकी बोली आज भी हमारे आंखों के सामने है कि कितनी बसरता के साथ उन्होंने ये कार्य किया। दूसरी बात कहूंगा कि वे कितनी परिश्रमशील थी, कितनी विनम्रता की प्रतिमूर्ति थी। जब गुरुदेव तुलसी क्षेत्र में पधारते तो जिस कक्ष में विराजते, उस कक्ष की सफाई, उस कक्ष में पट्ट का नियोजन, ये सारा कार्य साधवियां करती थी। तो साध्वी प्रमुखा जी पधार जाती, कई बार हम देखते साध्वी प्रमुखा जी कुछ सफाई में लगी हुई, कहाँ साध्वी प्रमुखा और कहा ये। आज छोटो मोटो पोस्ट आ जाएगा ना, तो आदमी रहने का, कोई आदमी आए तो काम करे, तो खुद काम में लग जाती, इतने श्रमशील, इतने विनम्र। तो मेवाड़ में आचार्य से पधारे, तो उस समय ये नियम था कि कोई श्रद्धा का क्षेत्र हो, कोई साधु गांव में पहले नहीं जाए, अगर पहले जाते हैं तो वापस गांव के बाहर आ जाए। तो गुरुदेव के पधारने में 1 घंटा देरी थी, सोचा करेंगे क्या, सामान समूह रख के जा जाते हैं, जिससे खंडे खाली हो जाएंगे। हम ठिकाने में आए, सामान रखा, उस समय में एक पट 8 साधवियां मिल करके उसको उठा रही थी, हिलता है, उठता नहीं है। तो साध्वी प्रमुखा का लो, मैं भी लगती हूँ। हमने देखा, हम 2 संत, मैं और मुनि दिनेश कुमार जी, जो हमारे अभी बहुसुत परिषद के सदस्य भी हैं और गुरुदेव के कार्यक्रमों का कुशल संचालन भी करते हैं। तो हमने सोचा साध्वी प्रमुखा जी कैसे, महाराज आप क्यों करते हो, क्योंकि दम है क्या महाराज, क्या करना है, इस पट्ट को अंदर रखना, ठीक हम रख देंगे। अब जोश जोश में बिना सोचे बेचारे बोल तो दिया, अब देखते हैं। तो दोनों ने हाथ लगाया कि भैया काम तो कर लो ही है। अब एक बार हाथों कर दी, जैसे जैसे काम तो करना ही है कि यार पहले एक काम करते, इसको रखना कहाँ है, पहले जगह का निरीक्षण करें, फिर बाद में का हिलना बस उठना मुश्किल है। अब आप एक काम करते हैं, तो महाराज को रखना कहाँ है, क्यों, वहां पर जगह बता दो कि इस जगह ऐसे ऐसे रखना है। मैं फिर चेंज तो नहीं है, चेंज नहीं है, तो ठीक है अब उठाओ, ओम भिक्षु जय भिक्षु करके उठाया, दोनों ने उठा लिया। जोर तो बहुत बड़ा, पर साहस भी था, चैलेंज भी था और काम करना भी था। उसको लेकर के कमरे में आए, कमरे में रख दिया, रखने के बाद हम रवाना हो। गुरुदेव पधार गए, किंतु साध्वी प्रमुखा जी की कितनी बड़ी विशेषता, गुरुदेव को निवेदन किया, इतना भारी पट हम 8 साधवियां हिला नहीं सकी, उनको इन 2 बालक साधुओं ने उठा करके अंदर रख दिया। इसके लिए हम इनको आज गरम गरम दूध पिलाएंगे। तो हम लोग बुलाया, तभी देखो साध्वी प्रमुखा जी टाइम था, हम दूध पिला। तो हमने कहा क्यों पिलाएंगे, कि आपने ये पट उठाया इसलिए। महाराज पट उठाया इसके लिए पिलाएंगे, तो हम आपके इस प्रस्ताव को नामंजूर करते हैं। ये तो हमारी सेवा है, ये तो हमारा काम है। आप ऐसे ही माँ के रूप में वात्सल्य के साथ कुछ खिलाते हैं, उसके लिए हम रहने का रेडी है, जब बुलाएंगे तब हम आने के तैयार हैं। तो क्या ठीक, आज तो पी लो। तो हमने वह वात्सल्य के रूप में वह किया। तो नए जाने उनके जीवन को देखते हैं तो उनके जीवन की कितनी कितनी विशेषताएं। एक बार
साध्वी प्रमुखा जी श्रद्धेय मंत्री मुनिषी के पास बैठी थी, बातचीत कर रहे थे। तो करने के बाद कहा कि आप इतना जप करते हैं तो मेरे को भी कोई जप बताइए। कहा कि आपको क्या बताऊं, आप तो गुरु की साक्षात सन्निधि में विराजते, आपको हम क्या बताएं। कहने एक आपको बताना पड़ेगा। तो कहा कि आप एक काम करो, प्रतिदिन दोपहर के आहार के बाद उल्टे नौकार मंत्र की माला अवश्य करना। उल्टे नौकार मंत्र मतलब नमो लोहे शब्द सावनो नमो बोले, ये हमारा ठीक है। जब दिलवड़ा चतुर्मास के बाद अस्वस्थता के कारण साध्वी प्रमुखा जी जयपुर पहले पधार गई और हम लोग भी जयपुर पहले पहुंच गए थे। साध्वी प्रमुखा जी के सानिध्य में हम बैठे थे। तो साध्वी प्रमुखा जी ने कहा कि देखो, मंत्री मुनि ने मेरे को एक उल्टे नौकार मंत्र की माला फेरने के लिए कई वर्ष हो गए पहले फरमाया था। आज भी मैं अगर माला आने के बाद बराबर फेरती हूँ। तब तक बाद में कोई अस्वस्थ हो गए, कोई हो गया तो मुझे पता नहीं, किंतु मैं माला उन्होंने बराबर उसको फेरा। अर्थात जो कार्य हाथ में ले लिया वह कार्य निष्ठा के साथ संपन्न करते थे। जब कभी भी साध्वी प्रमुखा जी से मुलाकात हो जाती तो हम लोग उनके पास जाके वंदन करते, कहते आजकल क्या करते हो, क्या लिखते हो, क्या पढ़ते हो, क्या स्वाध्याय चलता है, हमारी पूरी रिपोर्ट लेते और हमें समसामयिक प्रेरणा भी प्रदान करते कि आपको इस रूप में करना है। जब लाडनों में उनके अमृत महोत्सव, साध्वी प्रमुखा के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम था, कार्यक्रम के बाद क्योंकि उस समय संत बहुत बोलने वाले थे, हम केवल 4 संतों का चयन हुआ कि 4 संत ही बोलेंगे और 4-4 मिनट बोलेंगे। उसमें एक मेरा नंबर भी आया। तो मैंने उनको एक माता के रूप में संबोधित किया कि आप तो हमारे माता की तरह आपने हमारा वात्सल्य दिया, इस रूप में हमने बात कही। फिर गुरुदेव ने उनको शासन माता के रूप में भी संबोधित किया। फिर मैं मंच पर गया, उनको वंदना की, महाराज आपको गुरुदेव ने बड़ी कृपा कराई है, क्योंकि यहाँ मंत्री मुनि रात का पहले बता दिया गया आपने, अतः बड़े वत्सलता के साथ फरमाया। तो बड़ी कृपा रही। जब विद्यासर से उनका प्रस्थान होना था दिल्ली के लिए, जैसा कि जैन साहब ने भी बताया, तो हम दोपहर में उनकी सेवा में गए। मुनिश्री की जीवनी मैंने पुण्यात्मा के नाम से लिखी, तो वह किताब मैंने साध्वी प्रमुखा जी को दोपहर में भेंट की। तो कहा कि अभी तो मैं नहीं पढ़ूंगी, किंतु बाद में जब अवसर आएगा तो मैं इसको पढ़ने का भाव है। तो उन्होंने मेरे को शिक्षा दी कि मंत्री मुनि ने जिस प्रकार संघ प्रभावना का कार्य किया, आप भी कर रहे हैं, उसी रूप में आपको करते रहना। उनका आशीर्वाद मिला। और बाद में पता चला साध्वी कल्पलता जी ने एक पुस्तक लिखी उनके जीवन के बारे में। उनमें एक प्रसंग आया कि कई बार वे पुण्यात्मा के कई अध्यायों को उन्होंने साथियों के माध्यम से सुना। तो मैं मानता हूँ वे एक वात्सल्य मूर्ति थी, परिश्रम की प्रतिमूर्ति थी, विनम्रता की प्रतिमूर्ति थी, समर्पण की प्रतिमूर्ति थी, और उन्होंने धर्म संघ को अनेक अवदान दिए हैं। आज के इस वात्सल्य पीठ के लोकार्पण पर हम उनका एक माता के रूप में स्मरण करते हैं और कामना करते हैं उन्होंने जो शिक्षाएं मुझे व्यक्तिगत रूप से दी, उन शिक्षाओं को पालन में मैं सजग रहूंगा। और उन्होंने उनके जीवन की जो विशेषताएं हैं, वे विशेषताएं भी मेरे जीवन में अक्षुण्ण बनी रही। इसी मंगल कामना के साथ जीवन को जब हम पढ़ते हैं, कलकत्ता जिनसे वो जुड़ी हुई है, कलकत्ता जहां उनका जन्म हुआ था, वर्ष 1959 में आचार्य श्री तुलसी ने कोलकाता चातुर्मास कर लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा कर अगला चातुर्मास भिक्षु भूमि केरवा में किया। और वहां पर वो था 13 पंथ की द्वितीय शताब्दी का प्रसंग, और उस प्रसंग पर अनेक मुमुक्षुओं को दीक्षा प्रदान की। उनमें से एक थी शासन माता साध्वी कनक प्रभा जी, और उन्हीं में से एक हमारे धर्म संघ के विद्वान संत, अध्यापक संत, वरिष्ठ संत, जो आगम, प्राकृत और संस्कृत के ज्ञाता हैं, उसके टीचर हैं। बल्कि ऐसे संत की सन्निधि आज हमें प्राप्त हो रही है। मैं विनम्रता के साथ श्रद्धा भरा निवेदन करता हूँ शासन श्री मुनिश्री विमल कुमार जी से, आज के इस अवसर पर हम सभी को प्रतिबोध दें। मुनिश्री। जिससे सबको मिलेगा, जिससे सबको
प्रभु यह तेरा वो डॉक्टर मदन मुनि सभा के अध्यक्ष मंत्री समाज के सब आज शादी मुखर्जी के बारे में चर्चा होने की। शादी मुखर्जी को जब गुरुदेव ने दीक्षा का हुक्म फरमाया था, हम लोग संस्था में साथ में थे, वे चौथे वर्ष में थे और मैं पहले वर्ष में। जब दीक्षा का हुक्म हुआ, हम लोग साथ में ही लाडू भरे और उनको लाडू उतार करके फिर हम लोग अपने गांव, कई मैंने सदासर की थी, कई तारानगर की थी, हम लोगों की दीक्षा हुई, केरवा में दीक्षा हुई। और किसने सोचा था कि इस समय दीक्षित होने वाली एक साथी आगे जाकर तेरा पंथ की साथी भूमिका। गुरुदेव तुलसी एक ऐसे कलाकार थे, उनकी दृष्टि ऐसी पैनी थी कि उन्होंने जब लाला जी का स्वर्गवास हुआ तो उनके मन में चिंतन चला किसको साथी भूमिका बनाया जाए। लगभग 1.5 वर्ष के बाद शादी प्रमुखा की नियुक्ति करनी थी। गंगा शहर में साथियों का विशाल समूह, संतों के समूह और एक सब में चर्चा किसको बनाएंगे किसको बनाएंगे। गुरुदेव ने भरी सभा में ऐलान किया, साध्वी कनक प्रभा जी को मैं साध्वी प्रमुखा के रूप में नियुक्त करता हूँ। इतना कहा, लोग देखने कौन है साध्वी कनक प्रभा, कौन है, अपरिचित थे और सामने आए। गुरुदेव तुलसी की कृपा, साध्वी प्रमुखा जी जब गुरुदेव के सानिध्य में अपने संस्मरण सुनाती तो कहती, गुरुदेव मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, आपने मुझे साध्वी प्रमुखा पर नियुक्त कर दिया। गुरुदेव कहते, मैं जैसे कहूँ तुम वैसे करते रहो। आज हम देख रहे हैं साध्वी प्रमुखा जी ने गुरु दृष्टि की कितनी आराधना। गुरुदेव जो दृष्टि देते उस दृष्टि के अनुसार वो चलती। उनका समर्पण भाव, सेवा भावना और गुरु के प्रति और अगाध श्रद्धा। गुरुदेव तुलसी का शासन उन्होंने सेवा में बिताया। फिर आचार्य महाप्रभु जी के शासन काल में अपनी सेवाएं की और फिर आचार्य महाशरण जी के शासन काल में उन्होंने अपनी सेवाएं नहीं की, पूरे श्रावक समाज को उन्होंने अपना संभाला। आचार्य का तो दायित्व होता ही है, लेकिन साध्वी प्रमुखा जी का भी एक बहुत बड़ा दायित्व होता है, श्रावक समाज को संभालना, साथियों को संभालना। साध्वी प्रमुखा जी ने साथियों को संभालना, श्रावक समाज को संभाला। और आज हम साध्वी प्रमुखा जी को क्यों याद करेंगे, क्यों याद करें? जिंदगी ऐसी जियो जिंदा रहे दिल साथ तुम, जब न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद। आज साध्वी प्रमुखा जी याद आ रही है, क्यों? उन्होंने ऐसा जीवन जिया जिसको हम याद करते हैं। आज मैं साध्वी प्रमुखा जी के बारे में क्या कहूँ, कई बातें स्मृति में आती हैं, समय की अपनी सीमा होती है। मैं साध्वी प्रमुखा जी के प्रति मैं नतमस्तक हूँ। और आचार्य महाशरण जी ने
उनको इतना सम्मान दिया गुरुदेव तुलसी कुमार देव कि महासमुद्र जी के साथ की यात्रा कर दी। इसने सोचा था शादी गुरुमुखा जी महासमुद्र जी के साथ यात्रा करेगी, लेकिन महासमुद्र जी की कृपा हुई और शादी गुरुमुखा जी को साथ में लेकर नेपाल पूरी यात्रा करा दी। तो दूसरी बार धर्मशाला में दक्षिण की यात्रा करने वाले शादी गुरुमुखा जी आज उनकी अनेक विशेषताएं हैं। उन सभी विशेषताओं को स्मृति में रखते हुए आज वात्सल्य पीठ है, इसका यदि समाज की तरफ से निर्माण हुआ है और सभा अध्यक्ष शुक्राचार्य जी की तमन्ना थी कि मेरे कार्यकाल में ही यह काम पूरा हो जाए। हमको आने वाले भी नहीं थे, उन्होंने हमें कहा नहीं आपको तो आना ही है, और शादी के साथ में दीक्षित हुए हैं तो आपका तो आना जरूरी है। तो उनके ऑर्डर मानकर मैं यहाँ आया और हमारी मैं तो कह रहा था कि बहुत सी कुमार जी आ जाएंगे, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन उनका आग्रह हमने आज यहाँ आया, सारा समाज यहाँ उपस्थित है। साथ ही कुमार जी की वात्सल्य पीठ के रोकने के लिए जिन्होंने आप वहां जाए, उनकी स्मृति करें, उनका नाम स्मरण करें और उनके जीवन में जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। मेरी वात्सल्य पीठ का संदेश है, आप अपने जीवन में इसी मंगल भावना के साथ ओम श्री मुनिश्री विमल कुमार जी का हमें अक्सर लगभग हमारे सभी बड़े कार्यक्रमों में प्राप्त हुआ, और आज के कार्यक्रमों में तो विशेष रूप से आप बिहार करके पधारे, आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञता। जिनके हैं हम आभारी, वो प्रकट करेंगे सभी का आभार। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ तेरा पंथ भवन के निर्देशक और आज के कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्री सुशील जी को। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। विराजित चारित्रात्माओं के चरणों में सम्मानित मंच और दिल्ली समाज जो आज सुबह से तेरा पंथ भवन वात्सल्य पीठ में मेला का एक पर्व का रूप जो देखने को मिला है, हमारा मन हर्षित है, पुलकित है। हम आपके आभारी। इस क्रम में सबसे पहले हम गुरुदेव के प्रति, जिन्होंने हमें वात्सल्य पीठ का वरदान दिया, उनके प्रति आभार ज्ञापन करते हैं। महासभा के प्रति आभार, इसलिए कि उन्होंने दिल्ली सभा को ये कार्य सौंपा, जबकि महासभा ये कार्य करती है। तो दिल्ली सभा ने इस कार्य को अपने हाथ में लेकर बखूबी से ये कार्य आज संपन्न किया है। दिल्ली समाज जिन्होंने पूरे कार्य में दिन रात लग के आज शासन माता के कार्य में सपने को साकार किया है, इसके लिए सबसे बड़े हम आभारी हैं दिल्ली समाज के। शासन श्री मुनिश्री विमल कुमार जी, मुनिश्री उदित कुमार जी, डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार जी, थाना 9 एवं साध्वी श्री जी के आगमन से इस कार्य में एक अलग ही छटा, एक अलग ही रूप सामने आया है। उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं। इस कार्य के पीछे सबसे पहले श्रीमान के.एल. जैन साहब का हाथ था स्टार्टिंग से। अब उनके प्रति तो मैं आभार ज्ञापन नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी उस विशेष भूमिका के कारण ही ये सपना साकार, और उस सपने की जिम्मेवारी हमारे वर्तमान में महासभा अध्यक्ष
श्रीमान महेंद्र जी नाता उस समय इस दायित्व को स्वीकार किया था। उस दायित्व को पूर्ण करने में जोधराज जी की टीम एवं श्री सुखराज जी सेठिया की टीम दिन रात लग के इस कार्य को संपादित किया है। इसी तरह बना रहे। जय भिक्षु, जय तुलसी, ओम। Excuse me.